दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई भी पढ़ाई वाली क्लास नहीं देने वाला हूं, बल्कि आपके एग्ज़ाम चूँकि पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टेनो और ड्राइवर का एग्ज़ाम आपके 4 और 5 जनवरी में होना है, यानी कि परसों और नरसों। ठीक है, तो अब दिन नहीं बचे हैं और इसीलिए मैंने कल से आपको कोई भी एजुकेशनल वाली वीडियो नहीं दी है, क्योंकि अब लास्ट टाइम में आपने जो पढ़ा होता उसी को रिवाइज़ करना होता। नया नया कंटेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोग मैराथन चलाते रहते हैं। मुझे जो देना था मैंने सब मैराथन वगैरह सब दे दी थी, अब कोई ज़रूरी नहीं थी, इसीलिए मैंने नहीं दिया। अब आपका एग्ज़ाम है परसों, चूँकि सेंटर दूर दूर गए हैं तो आप सब लोग, जाड़े का महीना चल रहा है, सर्दियों का, और ठीक ठाक जाड़ा पड़ने लगा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आप सब लोग कल ज़रूर निकल जाएं, जहाँ पर भी जिस भी सेंटर गए हैं आपको जा करके अपना रूम वगैरह ले लें, तो वो आप सब कल पहुंच जाएं। बाकी मैं आज ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। मैंने आयोग का जो भी एडमिट कार्ड आया उसके नीचे जो 2 पन्नों का पूरा दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, क्या सावधानियां बरतनी है, मैंने सोचा वो आपको बता दिया जाए, ताकि आप कल जब जाएँ तो आज ही आप तैयारी करके उन सब चीज़ों की रख लें। ठीक है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में उन सब चीज़ों को ना भूलें। क्योंकि होता क्या, कई बार हमारी तैयारी अच्छी होती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम ले जाना भूल जाते हैं, और फिर वहाँ पे हमारे दिमाग में जो टेंशन मस्ती जो हड़बड़ी होती है, उस हड़बड़ी में कम से कम हम अपने एग्ज़ाम में हम आते हुए 5 से 10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग स्थिर नहीं रह जाता है, हमारा दिमाग भटकता रहता है। तो इसीलिए एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आज ही निकलवा के रख लीजिएगा और कल पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो नंबर 1 बात, एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आप ले जाना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले तो आप ले ही जाएंगे एडमिट कार्ड। अपना एडमिट कार्ड एक काम करिएगा, आप लोग 2 कॉपी उसकी निकलवाइए और एक को अपने साथ रखें, क्योंकि जो भी देखना वगैरह होता है, और एक को सेपरेट अपने उसमें रख लें। ठीक है, किसमें, अपने बैग वगैरह में 2 रखें, क्योंकि एक कभी मान लो खो भी जाए तो एक आपके पास बैकअप में होना चाहिए। क्योंकि बहुत सेंटर पे हमको तुरंत सामने होती हैं, दुकानें में निकल जाते हैं, बहुत सेंटर पर नहीं होती हैं। तो 2 एडमिट कार्ड आप लोग ले लें। ठीक है, और एडमिट कार्ड में आपको क्या ध्यान देना है, आपका जो एडमिट कार्ड है एनटीए का, वो नीचे से 3 खाँचे उसमें खाली होंगे, आप देखेंगे फ़ोटो वगैरह में। उन तीनों खाँचों में क्या होता है, एक में आपको अपना साइन करना होता है, ठीक है, और एक में आपको फ़ोटो लगाना होता है। तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एडमिट कार्ड अभी निकलवाएं, उसमें अपना फ़ोटो लगा लें, और आप फ़ोटो वही लगाएं जो आपके एडमिट कार्ड में ऊपर लगा होगा। ऊपर आप देखेंगे तो उसमें वो लगा होगा फ़ोटो। ठीक है, 3 खाँचों में से ऊपर आप में फ़ोटो लगा होगा, तो वही वाला फ़ोटो चिपकाएं। एक में आपको अपने सिग्नेचर करने होते तो आप सिग्नेचर कर लें, दूसरे में आपको थंब लगाना होता है अपना। तो याद रखिएगा आप लोग ध्यान से, वो थंब आप खुद नहीं लगाएंगे, लगा करके नहीं जाना है। फ़ोटो और सिग्नेचर करके जाएंगे, थंब आप खुद नहीं लगाएंगे। थंब वहाँ पर एग्जामिनर आएगा एग्ज़ाम हॉल में, वो खुद लेके आएगा अपना पूरा अंगूठा लगाने वाला, तो वो आपको थंब खुद लगवा लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एडमिट कार्ड में ये इतनी चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये होता है, ये यहाँ पे एक एडमिट कार्ड ऊपर रहेगा आपको, और नीचे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वाला रहता है, तो उसमें आप अपनी साइन करेंगे, थंब आपका वहीं पे लगेगा, और फ़ोटो जो है वो आप लगा करके जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, फ़ोटो लगाना भी, और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, एक नहीं बल्कि 2 रखनी है, और कोशिश करेंगे आपको जो फ़ोटो लेके जानी वो वही वाली फ़ोटो होंगी जो आपके ऊपर एडमिट कार्ड में आपने लगाया होगा फॉर्म भरते समय। अब बाय द वे अगर उनमें से फ़ोटो नहीं है आपके पास, तो आज का मौका है, आप वही फ़ोटो निकलवा लें। फिर भी किसी कारणवश अगर नहीं हो पाती तो आप दूसरी फ़ोटो भी लेकर के जाएं, वो मान्य होती हैं, लेकिन हमें मान्य दूसरी भी होती है, लेकिन हमें क्यों ही रिस्क लेना, कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। तो आप लोग वही फ़ोटो लेकर के जाएं, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, और 2 फ़ोटो ले जानी है। इसके अलावा एक आपको आईडी प्रूफ ले जानी है, उसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड वगैरह। लेकिन मैं तो आपको अगर पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा, आप सब आधार लेके जाएं। ज़्यादातर आधार ही मानते हैं हर चीज़ में, मान सब लेंगे ऑफिशियली। ठीक है, लेकिन आधार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता, तो आप सब आधार ही लेकर के जाएं। और याद रखिए, अपना ओरिजिनल ले जाना है, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी वहाँ पे। हालांकि आप चाहें तो एक फ़ोटोकॉपी भी रख लें साथ में, लेकिन ओरिजिनल ज़रूर लेके जाना है। ठीक है, ये आप याद रखें। अगला, आपको पता ही होगा कि जो मोटी नींबू वाली जो पेन होती है, ठीक है, जो डॉट ब्लू पेन होती है, वो आपको ब्लैक वाली लेके जानी है, ब्लू नहीं लेनी है। याद रखिए, किसी भी कारण से आप ब्लू पेन नहीं लेंगे, ना ही वहाँ पे ब्लू पेन यूज करेंगे। यूज क्या करेंगे, आप करेंगे अपनी ब्लैक पेन। तो आप कम से कम 2 पेन लेके जाइए, मान लो एक की निब खराब हो गई तो दूसरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, पानी की बोतल आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का लेबल वगैरह ना चिपका हो। इसके अलावा चूंकि एनटीए का एग्ज़ाम है, और एनटीए में आपको पता होगा, एनटीए का एग्ज़ाम कहीं भी होता है, अगर आपको नहीं पता तो जान लें, एनटीए वाले बहुत तगड़ी वाली चेकिंग करते हैं। ठीक है,
तो उसमें ना कई बार जैसे आप कोशिश करिए लोअर वगैरह उस तरह का गर्म पहन के जाइए, मतलब बेल्ट वगैरह पैंट पहन के जाएँ तो बेल्ट वगैरह मतलब वो लोग निकलवा देते हैं, ठीक है, बेल्ट निकलवा देते हैं। और हाथ कान गले में जो मेटल की कोई भी वस्तु ना पहने, खासकर मतलब लड़कियों के लिए ये सब चीज़ें हैं। जो भी गर्ल्स हैं आप सब देख रही हैं, तो आप लोग ना अगर कोई मेटल की चीज़ पहने हैं गले वगैरह में, हाथ में कुछ लोग बांध लेती हैं वो सब चीज़ें, वो मत पहन के जाइएगा, वो लोग निकलवा लेंगे, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हम क्यों ही पहन के जाएं। आप पहने भी हो तो निकाल के अपने बैग में रख दीजिएगा, एग्ज़ाम के बाद फिर पहन ली, ठीक है। और परीक्षा केंद्र में बैग वगैरह आप सब लेके जाएँ, क्योंकि सबका सेंटर बाहर गया, बैग हम सबको लेके मतलब जाना ही पड़ता है। तो बैग आप लेके जाएँ, वहाँ पे 10-15 रुपये आपसे पड़ेगा, और वो 10-15 रुपये लेने के बाद मतलब वो लोग बैग जमा कर लेंगे, आपको फिर दे देंगे, ठीक है। और एक चीज़ लड़कियां ध्यान रखें, बहुत विशेष ध्यान मैं कह रहा हूँ, मेहंदी लगा करके आप लोग मत जाएं, ठीक है। बहुत सारी एनटीए के एग्ज़ाम में मेहंदी वाली लड़कियों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम आप ऐसा काम क्यों करें। बाई द वे किसी ने आज लगा ली हो, कल लगा ली हो, या मतलब लगी हुई हो, छूटी ना हो, क्योंकि छूटने में कुछ समय लगता है, तो वो लोग कोशिश करके आज से कल तक, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना मेहंदी छुटाने वाली चीज़ें, उन सब लड़कियों को मतलब पता ही रहती हैं, तो आप सबको पता होगा। तो आप वो सब मतलब मेहंदी अपनी छुटा लें, तभी एग्ज़ाम हॉल में जाएं। मेहंदी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है वहाँ पे, मतलब ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे बतानी थी आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या, मतलब अभी मैं आपको कल एक वीडियो और दूंगा कि आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना, ताकि आपका 1.5 घंटा में पूरे के पूरे 100 सवाल हो जाएं, ठीक है। तो ये मैंने आज बताना था, क्योंकि आप सबको तैयारी करनी, कल निकलना है, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान रखें, इतनी चीज़ों को जरूर लग जाएँ, एक एक चीज़ मैंने जो बताई इसको पॉइंट आउट करें, ठीक है। बाकी आप सबको एडवांस में बेस्ट विशेष आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम निकले। और 2025 की शुरुआत में ही पहला एग्ज़ाम है, तो आप सबका एग्ज़ाम निकले, और मतलब 2-3 महीनों में 25 सबका शुभ हो, इतना शुभ हो कि आप सबको नौकरी मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।